हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गंगा के इतिहास के बारे में। गंगा से जुड़ी कुछ प्रमुख चीज़ों के बारे में, कुछ बातों के बारे में। गंगा भारतीय संस्कृति की पहचान है। भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई गंगा तेरी निर्मल धारा। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ी नदी है। यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश में दूरी तय करते हुए उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावात्मिक आस्था का आधार भी गंगा है। गंगा अपनी सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग क्षेत्रफल अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। गंगा सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा का यह मैदान अपनी घनी आबादी, जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। ऋग्वेद, पुराणों में, रामायण, महाभारत आदि में कई बार वर्णन किया गया है। बात करते हैं गंगा की लंबाई के बारे में। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम के बारे में। उत्तराखंड उत्तरकाशी जिला गौमुख गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है और उत्तराखंड के ही संतोपथ ग्लेशियर की चोटियों से एक अलग नदी अलखनंदा नदी निकलती है। भागीरथी नदी और अलखनंदा नदी दोनों आकर देवप्रयाग में मिल जाती हैं और देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं। यहीं से दोनों नदी मिलकर गंगा नदी बनती हैं। बात करते हैं गंगा नदी के मुहाने के बारे में। गंगा नदी कहाँ समाप्त होती है? ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात करते हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अमुना नदी है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। अमुना नदी की सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन आदि हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। बाएं तरफ से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सरयू, महाकाली, करनाली। दाहिनी ओर से अमुना, टॉन्स, सोन आदि। बांग्लादेश में प्रवेश होने से पहले हुगली नदी निकलती है जो पश्चिम बंगाल में बहती है। बाद में बंगाल के बाद बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बात करते हैं गंगा नदी के उपनामों के बारे में। गंगा नदी को भागीरथी नदी, देव नदी, जाह्नवी, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा भी कहते हैं। स्वर्ग में गंगा नदी को मंदाकिनी नाम से बुलाया जाता है। अब बात करते हैं गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर ऋषिकेश, देवप्रयाग, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, सोरों, कन्नौज, बिठूर, कानपुर, प्रयागराज, काशी बनारस, मिर्ज़ापुर, पटना आदि अनेक शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। गंगा नदी के किनारे पर स्थित दार्शनिक स्थल ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, सोरों, प्रयागराज, काशी बनारस, भागीरथ शिला, गंगा जी का मंदिर, गंगोत्री, अनेक दार्शनिक स्थल, धार्मिक स्थल गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। बांध नदी एवं परियोजनाएं। गंगा नदी पर निर्मित अनेक बांध भारतीय जनजीवन तथा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। इनमें प्रमुख है फरक्का बांध, टिहरी बांध, भीमगोड़ा बांध। इसके अलावा गंगा नदी के सहायक नदियां पर अनेक परियोजना और बांध बने हुए हैं। बात करते हैं गंगा नदी का जल पवित्र क्यों है। गंगा का पानी क्यों नहीं सड़ता? गंगा नदी विश्व भर में अपनी शुद्धिकरण क्षमता के कारण जानी पहचानी जाती है। लंबे समय तक प्रसिद्ध इसकी शुद्धिकरण का मान्यता वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक मानते हैं गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु रहते हैं जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नहीं रहने देते। नदी की जल में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने की असाधारण क्षमता है। हैजा और पेचिश जैसी बीमारियों का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। बात करते हैं पौराणिक प्रसंग के बारे में। पौराणिक कथाओं संक्षिप्त में सुनाऊंगा। गंगा नदी के साथ
अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। मृतकों के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के पैर के पसीने की बूंदों से गंगा का निर्माण किए। त्रिमूर्ति के दो सदस्यों के स्पर्श के कारण यह पवित्र समझा गया। राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रण किया। भागीरथ ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने को तैयार हुए। गंगा भागीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई, जहां सागर पुत्रों का उद्धार हुआ। गंगा नदी का धार्मिक महत्व। भारत की अनेक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में निरूपित किया गया। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिसमें वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज सबसे प्रमुख हैं। गंगा के घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगा जल पवित्र माना गया है तथा समस्त संस्कारों में इसका होना आवश्यक है। पंचामृत में गंगा जल को अमृत माना गया है। अनेक पर्वों व उत्सवों का सीधा संबंध है, जैसे मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा। गंगा में नहाना पवित्र माना जाता है या दर्शन ही कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा नदी में भारत का सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य का सारे पापों का मुक्ति मिलती है। मरने के बाद राख विसर्जित करना ही मोक्ष प्राप्ति समझते हैं। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एवं शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।